सकते हैं और आपको जैसा देख सकते हैं ये सभी पॉइंट्स हम क्लियर करेंगे। तो पहले होता क्या है ट्रांजिस्टर की दोस्त बाइसिंग की बात करें तो कैसा होता है। देखिए ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर के रूप में प्रयुक्त करने से पूर्व, अर्थात दोस्त आपको पता है ट्रांजिस्टर किस लिए यूज किया जाता है, एज एम्पलीफायर, जिसे हिंदी में बोलते हैं एम्पलीफायर को क्या बोलते हैं, प्रवर्धक। तो होता क्या है दोस्त कि ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर के रूप में प्रयुक्त करने से पूर्व उसकी डीसी बाइसिंग की जाती है। अर्थात यदि ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की बाइसिंग किए बिना कोई उसे एसी इनपुट सिग्नल दे दिया जाए तो उस कंडीशन में एसी सिग्नल का एम्पलीफिकेशन नहीं हो पाएगा। इसका मतलब क्या हुआ आप समझिएगा। देखिए आपका जो ट्रांजिस्टर होता है हम उसको एज एम्पलीफायर के रूप में कार्य करते हैं, लेकिन अगर इस ट्रांजिस्टर को डीसी सप्लाई से पहले आप एसी सप्लाई डायरेक्ट दे देंगे तो वह उसका एम्पलीफिकेशन नहीं हो पाएगा। हमारी बातों को समझिएगा, अगर आप ट्रांजिस्टर को एसी सप्लाई को नहीं देना है, पहले डीसी सप्लाई को देना है। जब आप डीसी सप्लाई की बाइसिंग कर लेंगे, डीसी सप्लाई के माध्यम से बाइसिंग जब हो जाएगी उसके बाद एसी इनपुट सप्लाई आप देंगे। ओके, तो पहला आपका पॉइंट्स क्या हुआ दोस्त, आपको पहले डीसी बाइसिंग करना होता है। तो बाइसिंग का मतलब यही होता है कि उसको डीसी सप्लाई यहां पर दी जाएगी। तो होता क्या है दोस्त कि उसकी डीसी बाइसिंग की जाती है और ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के रूप में उस प्रकार आपका कार्य करेगा। अब देखिए ये चीजें आपको समझना है कि अब इसकी बाइसिंग कैसे होती है। तो पहला पॉइंट क्लियर हुआ कि आपको पहले एसी सप्लाई नहीं देना है, पहले आपको वहां पर डीसी सप्लाई देना है। अब कैसा यू क्यों होता है ये चीजें आइए आगे समझते हैं। देखिए पहली हेडिंग यहां पर आपकी आती है, जैसा कि हमने हैशटैग लगाकर लिखा दोस्त, बाइसिंग ऑफ ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर की बाइसिंग कैसे होती है समझिएगा। देखिए ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर के रूप में यूज करते समय उस पर एसी इनपुट आरोपित करने से पूर्व उसमें डीसी वोल्टेज इस प्रकार से संयोजित करते हैं जिससे ट्रांजिस्टर का डीसी क्यू पॉइंट बोले तो इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग पॉइंट, क्यू पॉइंट बोले या फिर ऑपरेटिंग पॉइंट। इस ऑपरेटिंग पॉइंट को क्यू पॉइंट अभी मैं ग्राफ के माध्यम से जब दिखाऊंगा आपको जो बना हुआ है आउटपुट का अभिलक्षण बोले तो कैरेक्टरिस्टिक्स, तो आपको ज्यादा क्लियर हो पाएगा। अभी मैं आपको दिखाता हूं। देखिए दोस्त होता क्या है, ट्रांजिस्टर का जो डीसी क्यू पॉइंट है ट्रांजिस्टर के आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के एक्टिव रीजन के मध्य हो पाए। देखिए होता क्या है, हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था जो दोस्त एक्टिव रीजन हमने आपको बताया था कि ये आपका जिस प्रकार ये आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है और ये आपका एक लाइन यहां पर होती है, इस प्रकार आपका ये जो क्षेत्र होता है ये सैचुरेशन रीजन होता है। उसके नीचे वाला जो IE इक्वल टू यहां पर 0 होता है, ये आपका इसके नीचे वाला कट ऑफ रीजन होता है और जो ये क्षेत्र आपका होता है ये आपका जो होता है वो एक्टिव रीजन होता है। तो वो चीजें आपको अभी अभिलक्षण से दर्शाऊंगा। तो इसका मतलब आप समझ गए दोस्त, हमारी बातों को समझ अभिलक्षण से दर्शाऊंगा तो इसका मतलब आप समझ गए दोस्त, हमारी बातों को समझिए कि ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर यूज करते समय उस पर एसी इनपुट आरोपित करने से पूर्व पहले डीसी वोल्टेज इस प्रकार से संयोजित अर्थात कनेक्ट करते हैं जिससे ट्रांजिस्टर का डीसी क्यू पॉइंट ट्रांजिस्टर के आउटपुट अभिलक्षण अर्थात जो आपका आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेगा उसके एक्टिव रीजन के मध्य आ जाए। जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स होगा उसका क्यू पॉइंट। अब क्यू पॉइंट क्या होता है मैं पहले आपको दिखाई देता हूं, नहीं आपको कंफ्यूजन यहां पर रहेगा। देखिए ये जो आपको दिख रहा है दोस्त ये आपका ऑपरेटिंग पॉइंट जिसे आप क्यू पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्यू पॉइंट। यहां पर क्या कर रहा है, यह आपके क्या है, यह मध्य है। किसके मध्य है? यह एक्टिव रीजन के मध्य है। अब एक्टिव रीजन कौन है दोस्त? हमने क्या बताया कि ये जो आपका होता है ये लाइन के इस पार ये आपका सैचुरेशन रीजन होता है और ये लाइन जो आप देख रहे हैं यहां पर आपका ये I इक्वल 0 हुआ अर्थात इसके नीचे जो होता है ये कट ऑफ रीजन होता है और इसके इस पार और इसके ऊपर ये जो आपका क्षेत्र होता है ये आपका क्या होता है, ये एक्टिव रीजन होता है। तो इस एक्टिव रीजन के जो आप ये सपाट का क्षेत्र देख रहे हैं जहां से ये लाइन स्ट्रेट हो जा रही है अर्थात कांस्टेंट हो जा रही है, इस क्षेत्र का जो ये भाग है इसके मिड पॉइंट पर जब तक आपका क्यू पॉइंट मिड पॉइंट पर नहीं होगा तब तक ये कार्य नहीं करेगा। और इसी लाइन को जो ये आप लाइन देख रहे हैं इसको कहते हैं डीसी लोड लाइन। अभी ये चीजें बहुत ज्यादा भी आपको क्लियर नहीं हो पाएगी, अभी मैं आगे और चीजें बताऊंगा तो आपको कंफर्म हो जाएगा। ये डीसी लोड लाइन ये सारी चीजें क्या होती हैं एक एक पॉइंट वाइज आपको समझना होगा। अब देखिए हमने क्या बताया दोस्त, ये चीज आप समझ लीजिए, ये आपका जो ग्राफ खींचा गया है ये VCE अर्थात यहां पर कलेक्टर एमीटर वोल्टेज और ऊपर आप देखेंगे तो यहां पर आप क्या है
IC, मतलब ये आपकी आउटपुट करंट, कलेक्टर आउटपुट करंट क्या है IC, जो कि आपकी मिली एम्पियर में है, और यहां पर आउटपुट आपकी करंट क्या है, आउटपुट वोल्टेज VCE क्या है, VC। चूंकि ये आउटपुट अभिलक्षण है तो इसमें आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट चाहिए, इन चीजों को आप समझ लीजिएगा, ठीक है। तो VCE और आपकी IC हो गया, इसके बीच एक ग्राफ खींचा गया है जैसा आप यहां पर देख सकते हैं। अब होता क्या है दोस्त कि इसमें कुछ पॉइंट आपको पहले और समझना होगा। तो पहले पॉइंट ये होगा कि इसको जो आपका क्यू पॉइंट है वो एक्टिव रीजन के मिड पॉइंट पर होना चाहिए, और मिड पॉइंट पर तब होगा जब पहले आप उसे AC सप्लाई देने से पहले आप उसको DC सप्लाई अर्थात DC वोल्टेज अप्लाई करेंगे, तब आप वहां पर देंगे AC, तब वो आपका एक्टिव रीजन के मध्य आ जाएगा। तो दोस्तों होता क्या है, जब ट्रांजिस्टर की बाइसिंग, देखिए हो सकता है आपको दोस्त यहाँ पर थोड़ी बाइसिंग की जो स्पेलिंग है उसको मिस्टेक हुई है, इसलिए मैंने यहाँ दोबारा से रिपीट, और भी हो सकता है पॉइंट पर आपको बाइसिंग की स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए, ये हो जाता है दोस्त, ये सब छोटी मोटी चीजें हो जाती, BIASING बाइसिंग होता है, ठीक है। स्पेलिंग मैंने ऊपर से रिपीट इसलिए लिख दी है, इसको आप सही कर लीजिएगा। तो ये आपका ऊपर वाला सही है। तो जब ट्रांजिस्टर की बाइसिंग कर दी जाती है अर्थात उसमें DC वोल्टेज अप्लाई की जाती है, समझिएगा, जब ट्रांजिस्टर की बाइसिंग कर दी जाती है तो उसमें DC वोल्टेज अप्लाई हो जाती है तथा उसमें DC धाराएं फ्लो होने लगती है, जिसका मान ट्रांजिस्टर के आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स पर DC लोड लाइन पर खींचकर ज्ञात किया जा सकता है। इसका मतलब समझिएगा, जो आप अप्लाई कर रहे हैं, आप DC वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, तो दोस्त DC वोल्टेज जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको आउटपुट पर कुछ मिलना चाहिए। तो जब आप DC वोल्टेज अप्लाई कर देते हैं तो उससे क्या होती है, DC करंट, बोले तो DC धाराएं उसमें फ्लो होने लगती है, और जो आपकी जो उसकी वैल्यू है वो आपको ट्रांजिस्टर के आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स पर, अर्थात जो आपका ट्रांजिस्टर है उसके आउटपुट जो अभिलक्षण बन रहा है, आउटपुट अभिलक्षण जो बन रहा है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, उस पर DC लोड लाइन खींचकर ज्ञात किया जाता है, जो कि हमने आपको ये बताया। ये जो आप देख रहे हैं ये आपकी DC लोड लाइन है, क्या है, DC लोड लाइन। ये क्यों खींचा गया दोस्त, ये इसलिए खींचा गया है कि जो आप DC करंट वहां पर DC वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, तो DC वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं तो उससे DC करंट आ रही है, और तो करंट और वोल्टेज के माध्यम से DC लोड लाइन आ रही है। इसी लोड लाइन को यहां पर दर्शाने के लिए आप देख सकते हैं ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है। ये चीजें कैसे हो रही हैं अभी और आपको पॉइंट्स क्लियर होगा। देखिए दोस्त, यहां से यहां तक ये VCC वोल्टेज है, ठीक है, यहां से यहां तक क्या है, VCC वोल्टेज है, और ये आपका करंट और वोल्टेज के बीच जब ग्राफ खींच रहे हैं तो यहां पर वोल्टेज तो आपका VCC है, लेकिन आपका करंट का मान क्या है, 0। आप इस लाइन पर देखेंगे तो इस प्रकार करंट ऊपर बढ़ रहा है, लेकिन यहां पर क्या है, 0। तो आपको पहला पॉइंट ये B पॉइंट जो होगा VCC का 0 होगा, और ये जो पॉइंट्स होगा ये कैसे होगा दोस्त, ये आपको क्या बताया हमने, वोल्टेज और करंट के बीच ये दोनों x क्या है, वोल्टेज का है, और y एक्सिस आपका जो दर्शाएगा वो करंट का है। तो यहां पर 0 VCC/RL इस प्रकार लिखा गया है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो आपका ट्रांजिस्टर है उसका आउटपुट एक रेजिस्टेंस होगा जो लोड रेजिस्टेंस RL कहलाता है। तो आपका आउटपुट पर क्या प्राप्त होगा कि यहां पर A पॉइंट जो है वहां पर आपकी क्या होगी, वोल्टेज तो आपका 0 होगा। देखिए दोस्त हमारी बातों को समझिए, यहां पर आपकी करंट बढ़ रही है ना कि वोल्टेज इस पॉइंट पर क्या है, 0। जब इधर जाएंगे तो आपका वोल्टेज बढ़ रहा है, लेकिन ऊपर जाएंगे तो करंट बढ़ेगा, अगर आप सीधे चले जाएंगे तो करंट वोल्टेज का मान क्या होगा, 0। तो इस पॉइंट पर वोल्टेज का मान, ये दोनों पॉइंट करंट और वोल्टेज 0 है, तो इस पॉइंट पर आपका करंट का मान आपका क्या होगा, करंट का मान बढ़ेगा लेकिन वोल्टेज का मान 0 होगा, और इधर आपका क्या होगा, इधर वोल्टेज बढ़ेगा, करंट का मान 0 होगा। अब देखिएगा दोस्त, यहां पर क्या हो गया, इसे VC/RL लिखा गया, चूंकि आपको पता है V बराबर I इंटू आर, ओम्स लॉ आपने पढ़ा, V बराबर I इंटू आर, तो I बराबर क्या लिख सकते हैं, V/R। ओके, तो यहां पर V/R लिख सकते हैं, मतलब वोल्टेज बटे रेजिस्टेंस। तो ये आप देखिए कि B पॉइंट पर वोल्टेज कितना है, VCC। आप देखिए ध्यान से, वोल्टेज कितना है, VCC। तो VCC हो गया, और नीचे होता है रेजिस्टेंस, और जो आउटपुट रेजिस्टेंस है वो क्या है, RL। तो I इक्वल टू कितना आ गया, VCC/RL। वही चीज यहां पर लिखा गया है, ये वोल्टेज और करंट की चीज यहां पर लिखना है। तो वोल्टेज तो आपका 0 है, लेकिन करंट की वैल्यू जो है VCC/RL है। ओके, ये जो आपका दोस्त है आउटपुट, जो आपका कलेक्टर है उसका आउटपुट करंट है, और जो आपका यहां पर VCE है ये कलेक्टर और एमीटर के बीच आउटपुट वोल्टेज है। इन चीजों को आप समझिएगा और ग्राफ को बनाएंगे बहुत अच्छा यहां पर आपको नॉलेज तो मिलेगा, साथ में आप जब पेपर में जिस प्रकार से दर्शाएंगे तो बहुत अच्छा यहां पर नंबर भी आपको मिलने वाला है। तो ये चीजें यहां पर आपको क्लियर
हुई कि जो आप डीसी लोड लाइन खींचते हैं वो क्यों खींचते हैं। तो डीसी लोड लाइन इसलिए आप खींचते हैं कि जो लोड अप्लाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो उससे करंट फ्लो होती है, तो करंट और वोल्टेज जो आपका आउटपुट पर प्राप्त होना है तो उस आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स पर जब डीसी लोड लाइन आप खींच देते हैं तो उसके माध्यम से उसके माध्यम से आप जो वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं उस चीज को प्राप्त कर पाते हैं। तो डीसी वोल्टेज और डीसी लाइन को प्राप्त करने के लिए डीसी लोड लाइन खींचा जाता है। ये चीजें यहां पर आपको क्लियर हुई। और ये क्षेत्र आप समझिएगा, ये जो आपका क्षेत्र है ये आपका क्या है, एक्टिव रीजन है। क्या है, एक्टिव। और क्यों जो है इसका मिड पॉइंट है। क्यों क्या है, मिड पॉइंट जिसे कहते हैं ऑपरेटिंग पॉइंट। तो ऑपरेटिंग अगर पॉइंट पर होगा तभी आगे कार्य करेगा, नहीं तो कार्य नहीं करेगा। इसीलिए इसको पहले डीसी लोड लाइन दिया जाता है, पहले डीसी लाइन दिया जाता है, तो इसीलिए इसको क्यू पॉइंट पर करने के लिए। ओके, अब देखिए यहां पर लिखा गया तो डीसी लोड लाइन आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को जिस पॉइंट पर काटती है उस बिंदु पर आईवी बोले तो बेस करंट, आईसी बोले तो कलेक्टर करंट तथा वीसी बोले तो कलेक्टर एमीटर के मान को, कलेक्टर एमीटर वोल्टेज के मान को ट्रांजिस्टर का डीसी ऑपरेटिंग पॉइंट क्यू पॉइंट कहते हैं। वही चीज मतलब यहां पर कहा गया दोस्त कि जो डीसी लोड लाइन है उसका आउटपुट कर, देखिए ये चीजें आप अपने से लिख सकते हैं। जब आप ग्राफ को समझ लेंगे तो इन चीजों को आप आसानी से लिख सकेंगे कि क्यू पॉइंट जो दर्शाया गया है कैसे लिखना है। तो यहां पर जो डीसी लोड लाइन है वो आपके आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को जिस पॉइंट पर काटती है, किस पॉइंट पर देख लीजिए, ये आपका है जिस पॉइंट पर मतलब क्यू पॉइंट पर काट रहा है इसलिए आपका मिड पॉइंट हुआ। ओके, तो ये ट्रांजिस्टर का मिड पॉइंट। तो अब यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि ट्रांजिस्टर की बाइसिंग इस प्रकार से की जाती है जिससे उसका ऑपरेटिंग पॉइंट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के एक्टिव रीजन के मिडिल या मिड पॉइंट या फिर मध्य बिंदु पर स्थिर हो जाए। वही चीज हमने आपको पहले समझा दिया, जो थ्योरी लिखी है मैंने आपको इतना समझाया कि आपका जो एक्टिव रीजन के मिडिल पॉइंट पर आपका क्यू पॉइंट होना चाहिए तभी आगे कार्य करेगा। तो आपको आज समझ में दोस्त ये चीजें आई कि जो ट्रांजिस्टर की बाइसिंग क्यों करते हैं। तो यहां पर इन चीजों को आपको समझना होगा कि ट्रांजिस्टर की बाइसिंग